उसमें साथ संगत एक जो है बाप जो है अपने बेटे से बोलता है, क्या बोलता है कि भाई मैंने जो है दिन रात मेहनत किया, मेहनत मशक्कत किया, मैंने मजदूरी की और तुम्हें जो है हमने पढ़ाया लिखाया और जो है तुम हमारी ये ख्वाहिश थी कि एक तुम अच्छे ओहदे पर पहुंचो, मगर तुम एक बड़ा हो के आज मुझे आंख दिखा रहे हो, क्या इसीलिए मैंने ऐसा किया था? यानी उस परिवार में गिले शिकवे हो रहे हैं। वो बेटा बाप बोलता है इस तरह से, तो बेटा क्या जवाब देता है कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी बाप जो है अपने बच्चे के लिए करते हैं, आपने किया तो कौन सी बड़ी बात कर दी, ये जवाब मिला। तो साथ संगत गिले शिकवे चल रहे हैं। तो बेटा बोलता है कि आपसे ज्यादा तो और लोग करते हैं अपने बच्चों के लिए, आपने किया ही क्या है, ये जवाब मिला साथ संगत जी। अब आप ही देखिए, एक छोटा बच्चा आपके गोद में होता है आपके परिवार में, तो अगर उसको सर्दी जुकाम भी हो जाता है तुरंत आप डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, क्योंकि वो आपके दिल का टुकड़ा है और कितना मेहनत मशक्कत करते हैं कि कैसे ठीक हो जाए। और वो जब बड़ा होता है, अगर वो माँ बाप को आंख दिखाने लगे, ऊंची आवाज में बोले, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये उस घर की हालत होती है जिस घर में ज्ञान नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, गुरबत नहीं है। और फिर चलिए दूसरी तरफ बताते हैं, एक वो ज्ञानवान परिवार था जिसमें सारे ज्ञानवान थे, बेटा भी, बाप भी, माँ भी, बहन, सभी ज्ञानवान थे। अब यही साई संगत डायलॉग जो है उधर भी था, मगर उधर देखिए, उधर का जो बेटा है वो बाप से बोलता है, सेम साई संगत डायलॉग एक ही है, केवल पात्र बदल गए हैं। वो बेटा बोलता है कि पापा जी आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने हमें रात दिन मेहनत किया, मशक्कत किया और हमें पढ़ाया लिखाया, आज इस ओहदे पर पहुंचाया, आपका लाख लाख शुक्र है। तो उधर से बाप क्या बोलता है, बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, मैं चाह रहा था मगर मेरी औकात नहीं थी। देखो वहाँ एक शुक्राना है, उधर शुक्रिया अदा किया जा रहा है, बेटा बाप का कर रहा है और बाप शासन जी बेटे का कर रहा है। और दूसरी तरफ गिले शिकवे चल रहे हैं, वो बोलता है कि मैंने पढ़ा लिखा के तुझे इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, तू आंख दिखा रहा है, ऊंची आवाज में बोलता है, क्या इसीलिए मैंने तुझे इतना कुछ किया? तो बोलता जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी करते हैं। तो आओ शासन ये फर्क होता है। तो दातार कृपा करे कि जब हम साथ संगत जी सभी ये महात्मा गीत गा गा के साथ संगत जी समझा रहे थे, अब गीतों में बड़ा रस था, मैं देख रहा था साथ संगत जी सभी झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे, क्योंकि गीत में रस था। मगर उसमें ये भी देखने वाली बात थी कि वो गीत बेशक था मगर उसमें भी ज्ञान की बातें थी। जैसे एक वो दवाई होती है ना, वैसे साथ संगत जी भी कड़वी होती है, अगर आपके जुबान पर रख दिया जाए तो अंदर नहीं जाएगी। तो उस दवा को कैप्सूल में भर के साथ संगत जी वो दिया जाता है, कैप्सूल आप रखेंगे, पानी पिएंगे, वक्त चला जाएगा नीचे, और वो दवा साथ संगत जी फायदा करता है। तो ये गीत भी साथ संगत जी एक तरह से ब्रह्म विचार है साथ संगत जी। अब इसमें एक संगीत जो है मिला दिया जाता है। कल देखा दास ने यहाँ, कोई माफ करना, दास कोई गिले शिकवे नहीं कर रहा है, एक समझ वाली बात, दास कल यहाँ बैठा था, यहाँ साथ संगत जी पंडित जी महाराज थे, हमारे 2-3 आए थे, अष्टजाम हुआ तो वो अपने मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, वेदों का, और उधर बहनें साथ संगत जी बैठी थी, वो अपनी गीत गा रही थी। इधर साथ संगत जी इनका जो है श्लोक चल रहा था, ना ये उनकी सुन रहे थे और ना वो इनकी सुन रहे थे। अभी आप सपोज कीजिए यहाँ 2 आदमी का एक संग नंबर दे दिया जाए बोलने के लिए और दोनों अलग अलग बात करने लगे, तो आपको लगेगा कैसे आदमी है, हम इनकी सुने या उनकी सुने? भाई अगर नंबर वाइज पहले एक आदमी के दे दो, उनकी मन की भावनाओं को सुनो, फिर दूसरे के मन की भावनाओं को सुनो, तो फिर तो ठीक है। अब वो अपनी गा रहे हैं, वो अपनी गा रहे हैं, बात नहीं बनती। शासंगत हमारे समागम में दिल्ली में एक बार खेमराज चड्ढा जी शासंगत ये बात रखे थे कि सेवा दल
अगर सोचता हो कि अगर हम नहीं होते तो यहाँ की व्यवस्था कौन करता। और साथ संगत जी, जो ये महात्मा हमारे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, इनको भी अहम हो जाए कि अगर हम नहीं आए होते तो ये महफिल नहीं जमती। और साथ संगत जी, कभी ये सोचा कि अगर हम नहीं आए होते तो हमारा क्या होता। आओ साथ संगत, आज हम गुरु के दरबार में आए हैं तो साथ संगत जी, एक गुलदस्ते में जैसे फूल लगाए जाते हैं ना तरह तरह के, तो वो साथ संगत गुलदस्ता कितना सुंदर लगता है। और अगर एक ही फूल हो तो उसकी उतनी बात नहीं बनती। तो ये गुरु ने एक बगिया सजाई है और साथ संगत जी ये सुंदर रूप दिया है।